Bismillahirrahmanirrahim and welcome to a new exciting lesson of English रोज़ाना। आज हमारा पहला लेसन है, यानी इस चैनल की पहली वीडियो है, और इस चैनल पे और इस लेक्चर सीरीज़ के अंदर हम अंग्रेज़ी के रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाले जुमलों को मिलकर प्रैक्टिस करेंगे। और ये अंग्रेज़ी का वो तरीका है जिसको आपके सेलिब्रिटीज़, टीवी होस्ट, फिल्म स्टार्स और क्रिकेटर्स अंग्रेज़ी सीखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और ये वो तरीका है जिससे ख़ुद अंग्रेज़ बच्चे अंग्रेज़ी सीखते हैं। ठीक है, जैसे आपने अपनी मादरी ज़बान सीखी, आपने कोई ग्रामर पढ़ के तो मादरी ज़बान नहीं सीखी। तो ये तरीका क्या है कि आप जो सुनते हैं, जो एक्सप्रेशंस और जो बातें आप सुनते हैं, आप उनको ख़ुद बोलकर प्रैक्टिस करते हैं और उसको अमल में लाते हैं। तो वक्त ज़ाया किए बग़ैर लेट्स जंप राइट इन। जैसे कि मैंने कहा कि आज लेसन नंबर 1 है और आपके सामने कुछ सैम्पल सेंटेंसेस हैं कि आज हम इस तरह के सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करेंगे। ये तो आपको 5 नज़र आ रहे हैं, लेकिन इनके पीछे और भी सेंटेंसेस हैं जिनको हम 1 बाय 1 प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो अब हम 1 बाय 1 शुरू करते हैं। ठीक है, तो अभी हमारा पहला सेंटेंस है, क्या आप कोई मशरूब यानी कोई ड्रिंक लेना पसंद करेंगे? क्या आप कोई मशरूब पीना पसंद करेंगे? ठीक है, तो अब तरीका क्या है कि मैं आपको उर्दू सेंटेंस दिखाऊंगा, आपने वहाँ पे वीडियो पॉज करके उसकी ख़ुद अंग्रेज़ी बनानी है। ठीक है, और उसके फ़ौरन बाद मैं आपको अंग्रेज़ी सेंटेंस भी दिखा दूँगा। ठीक है, तो ऐसे हम चलेंगे और मिलकर इस जर्नी को मिलकर एंजॉय करेंगे। ठीक है, तो पहला सेंटेंस है कि एक सवाल करने वाला पूछ रहा है कि क्या आप कोई मशरूब पीना पसंद करेंगे? Would you like a drink, sir? Would you like a drink, sir? Would you like a drink, sir? क्या आप कोई मशरूब ड्रिंक पीना पसंद करेंगे? Would you like a drink, sir? अच्छा, अब करना क्या है कि ये सेंटेंस तो आपने सुन लिया। ठीक है, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो आपने करना क्या है कि इस सेंटेंस को आप अपने प्रैक्टिस और अपनी रोज़मर्रा की बोलचाल में लाने के लिए आपको इस सेंटेंस को कम से कम 5 दफ़ा बोलना होगा। ठीक है, तब जाके आपका ब्रेन, आपका दिमाग इस सेंटेंस को एक्सेप्ट करेगा, और जब भी ये सेंटेंस बोलने का मौका आएगा तो ख़ुद आपका ब्रेन आपको बताएगा कि आपने ये सेंटेंस बोलना है। ठीक है, तो इसको अपने दिमाग में डालने का तरीका क्या है कि आपने वीडियो पॉज करके इस सेंटेंस को कम से कम 5 दफ़ा बोलना है। ठीक है, शाबाश। तो दोबारा पढ़ते हैं, क्या आप कोई मशरूब यानी ड्रिंक पीना पसंद करेंगे? Would you like a drink, sir? जी, सब्ज़ चाय बराए मेहरबानी। जी, सब्ज़ चाय प्लीज़। जी, सब्ज़ चाय बराए मेहरबानी। Yes, green tea please. Yes, green tea please. Yes, green tea please. ये लें। तो जो सवाल कर रहा था, अब वो ग्रीन टी पेश कर रहा है। ठीक है, ये लें। Here you are. Here you are. Here you are. Here you go. Here you go. Here you go. तो इन दोनों सेंटेंसेस में आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और चीज़ नोट करने की ज़रूरत है कि जब भी हम दो लैंग्वेजेस को आपस में ट्रांसलेट करते हैं तो बहुत सारे सेंटेंसेस तो वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट हो जाते हैं, जैसे कि पहले 2 सेंटेंसेस, लेकिन कुछ एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं कि वो एक लैंग्वेज में दूसरी तरह से हम बोलते हैं, दूसरे लैंग्वेज में हम दूसरे अंदाज से बोलते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है ये लें, तो हम इसको वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करते तो हम कहते हैं टेक दिस। ठीक है, लेकिन ये अंग्रेज़ी में थोड़ा रूड है। ठीक है, उसके लिए हम बेहतर एक्सप्रेशन जो अंग्रेज़ इस्तेमाल करते हैं रोज़मर्रा अंग्रेज़ी में, तो वो बोलते हैं हियर यू आर, हियर यू आर, हियर यू गो। ठीक है,
تو نیکسٹ ہم جاتے ہیں. اب یہ ایک شخص بتا رہا ہے کہ میرا آفس کہاں پہ لوکیٹڈ ہے. تو وہ بولتا ہے کہ میرا آفس شہر کے وسط میں ہے، مطلب شہر کے بیچوں بیچ ہے، سینٹر میں ہے. میرا آفس شہر کے وسط میں ہے. ٹرانسلیٹ کیجئے گا. میرا آفس شہر کے وسط میں ہے. مائی آفس از ان دا سٹی سینٹر. ٹھیک ہے، تو یہ انگریزوں کے شہروں میں ہمیشہ ایک سٹی سینٹر ہوا کرتا ہے جہاں سے آبادی ارد گرد پھیلتی ہے. ٹھیک ہے، مائی آفس از ان دا سٹی سینٹر. میرا آفس شہر کے وسط میں ہے. مائی آفس از ان دا سٹی سینٹر. اچھا یہ کتنا دور ہے؟ اب اس سے دوسرا شخص سوال کر رہا ہے کہ اچھا یہ کتنا دور ہے. اس کو ٹرانسلیٹ کیجئے گا. اچھا یہ کتنا دور ہے. اوکے ہاؤ فار از اٹ. اوکے ہاؤ فار از اٹ. اچھا یہ کتنا دور ہے. اوکے ہاؤ فار از اٹ. ہاؤ فار از اٹ. اچھا وہی شخص جواب دے رہا ہے اگر ٹریفک کا مسئلہ نہ ہو تو صرف 30 منٹ کے فاصلے پر ہے. اگر ٹریفک ٹھیک ہو، ٹریفک کا مسئلہ نہ ہو تو صرف 30 منٹ کے فاصلے پر ہے. ٹرانسلیٹ کیجئے گا. اگر ٹریفک کا مسئلہ نہ ہو تو صرف 30 منٹ کے فاصلے پر ہے. It's only 30 minutes if the traffic is okay. It's only 30 minutes if the traffic is okay. It's only 30 minutes if the traffic is okay. Traffic is okay. ٹھیک ہے، اگر ٹریفک کا مسئلہ نہ ہو تو اگر ہم اردو میں یہ سینٹنس ورڈ بائی ورڈ بولتے تو ہم لکھتے کہ اگر ٹریفک ٹھیک ہو. تو یہ تو ہم نہیں بول سکتے نا. اگر ٹریفک ٹھیک ہو تو وہ تو اردو میں بنتا ہے کہ ٹریفک ٹھیک ٹھاک ہو، مطلب ٹھیک ٹھاک ٹریفک ہو. وہ تو الٹا بن جاتا ہے. تو ہم اردو میں لکھتے ہیں کہ اگر ٹریفک کا مسئلہ نہ ہو تو صرف 30 منٹ کے فاصلے پر ہے. It's only 30 minutes if the traffic is okay. It's کا مطلب ہے یہ ہے. only کا مطلب ہے صرف. 30 minutes. if کا مطلب ہے اگر. the traffic is okay. اگر ٹریفک اوکے ہے تو صرف 30 منٹ کے فاصلے پر ہے. ٹھیک ہے، شاباش. لیٹس موو آن. کیا آپ پہلے چائے لینا پسند کریں گے؟ کیا آپ پہلے چائے لینا پسند کریں گے؟ مطلب دو شخص کہیں جا رہے ہیں تو ایک پوچھتا ہے کہ ہم جانے سے پہلے، مطلب کسی کام کرنے سے پہلے چائے لینا پسند کریں گے. ٹرانسلیٹ کیجئے گا. کیا آپ پہلے چائے لینا پسند کریں گے؟ Would you like a tea first؟ ٹھیک ہے، تو یہ بہترین جو انگریز بولتے ہیں وہی سینٹنسز ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم اگر جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں ورڈ بائی ورڈ تو ہم بولتے would you like to drink tea first. تو ڈرنک ٹی نہیں، سمپل would you like a tea first. Would you like a tea first. Would you like a tea first. لائک کا مطلب پسند کرنا، فرسٹ کا مطلب پہلے. وڈ فقرے میں شروع میں آیا ہے تو یہ پوچھ رہا ہے، رائے پوچھی جا رہی ہے. وڈ یو لائک اے ٹی فرسٹ. جواب دے رہے نہیں شکریہ. نو آئی ایم فائن تھینکس. نہیں میں ٹھیک ہوں شکریہ. ٹھیک ہے، اس کو ہم نو تھینکس بھی بول سکتے ہیں. نو تھینکس یا نو آئی ایم فائن تھینکس. ٹھیک ہے، لیکن ہم اردو میں تو یہ نہیں کہہ سکتے نا کہ نہیں میں ٹھیک ہوں شکریہ. ٹھیک ہے، تو ہم اکثر ایکسپریشنز کو ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. نو آئی ایم فائن تھینکس. نو آئی ایم فائن تھینکس. وڈ یو لائک اے ٹی فرسٹ. ٹھیک ہے. اچھا وڈ ہے نا، وڈ اس کو
अमेरिकन एक्सेंट के अंदर वुज, ठीक है ना, आखिर में जे का साउंड भी देता है, ठीक है, लेकिन वो हल्का सा वुज यू लाइक इट टी फर्स्ट, नो आई एम फाइन थैंक्स। तो सवाल करने वाला फिर कहता है ठीक है फिर चलते हैं। इसको ट्रांसलेट कीजिएगा, ठीक है फिर चलते हैं। ऑल राइट लेट्स गो, ऑल राइट लेट्स गो, ऑल राइट लेट्स गो, ठीक है चलते हैं। ऑल राइट लेट्स गो। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या मैं आपके बैग्स उठाने में मदद कर सकता हूँ? इसको ट्रांसलेट कीजिएगा, क्या मैं आपके बैग्स उठाने में मदद कर सकता हूँ? Can I help you with your bags? Can I help you? Can I help you का मतलब है क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? With your bags, आपके बैग्स उठाने में, ठीक है। with का मतलब तो के साथ होता है ना, आपके बैग के साथ मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, जिसको अंग्रेज़ इस्तेमाल करते हैं, और उसका उर्दू में मतलब है कि क्या मैं आपके बैग्स उठाने में आपकी मदद कर सकता हूँ। Can I help you with your bags? Can I help you with your bags? Can I help you with your bags? नहीं ठीक है शुक्रिया, नहीं ठीक है शुक्रिया। No, it's okay thanks. No, it's okay thanks. No, it's okay thanks यानी मैं खुद ही उठा लूँगा, ठीक है। No, it's okay thanks. अब नेक्स्ट सेंटेंस, क्या मैं आपका पासपोर्ट देख सकता हूँ? ये कोई पुलिस वाला है या कोई आपने कहीं होटल में कमरा लिया है, तो बाहर के ममालिक में अगर कोई फॉरेनर आता है तो उसका पासपोर्ट देखा जाता है। तो एक शख्स पूछ रहा है या एक फ़ीमेल पूछ रही हैं, क्या मैं आपका पासपोर्ट देख सकता हूँ या देख सकती हूँ? Can I see your passport please? Can I see your passport please? क्या मैं आपका पासपोर्ट देख सकता हूँ? Can I see your passport please? बस थोड़ी देर में, यानी वो अभी जेबों में हाथ मार रहा है या अपने बैग्स में पासपोर्ट ढूंढ रहा है, तो उसमें थोड़ी देर लग रही है, ठीक है। बस थोड़ी देर में, 1 मिनट, ठीक है, ये इस तरह का। तो बस थोड़ी देर में, जस्ट अ मोमेंट, जस्ट अ मोमेंट, जस्ट अ मोमेंट, मतलब वो बैग में ढूंढ रहा है पासपोर्ट अपना, जस्ट अ मोमेंट। ये लें, अब वो पासपोर्ट उसको जो पूछ रहा था उनको पेश कर रहे हैं कि ये लें मेरा पासपोर्ट, ये लें। Here you are, here you are, here you are. Can I see your passport please? Just a moment, here you are. अच्छा, अब वो शख्स पूछता है कि लिफ्ट किधर है, आपके इस होटल की लिफ्ट किधर है। Where is the lift? Where is the lift? Where का मतलब कहाँ, is है, और लिफ्ट, लिफ्ट किधर है। Where is the lift? वो रही, लिफ्ट वो रही या वो उधर है। It's over there, it's over there, ठीक है। हम बोलते there it is, लेकिन बेहतर क्या है, it's over there, वो देखो वो है, वो रही। It's over there, वो उस तरफ है, वो है, वो रही। It's over there। अच्छा, फिर जो होटल का जो पासपोर्ट मांग रहा था, अब वो पूछ रहा है, क्या आपको बैग्स उठाने में मदद चाहिए? क्या आपको बैग्स उठाने में मदद चाहिए? डू यू नीड हेल्प विद योर बैग्स? डू यू नीड हेल्प विद योर बैग्स? डू यू नीड क्या आपको चाहिए, हेल्प मदद,
with your bags, बैग्स अपने बैग्स उठाने में। क्या आपको बैग्स उठाने में मदद चाहिए? Do you need help with your bags? अच्छा, वो जवाब देते हैं कोई बात नहीं शुक्रिया, यानी मैं उठा लूँगा खुद ही, ठीक है। कोई बात नहीं शुक्रिया। इट्स ओके थैंक्स, इट्स ओके थैंक्स विद ए स्माइल, ठीक है ना, स्माइल करके। इट्स ओके थैंक्स यानी आपका बहुत शुक्रिया, मैं ख़ुद ही उठा लूँगा। अच्छा, अब ये कुछ और सेंटेंसेस हैं। अली, आप खैबर पख्तूनख्वा में कहाँ से हो? अली, आप खैबर पख्तूनख्वा में कहाँ से हो? इसको ट्रांसलेट कीजिएगा। अली, आप खैबर पख्तूनख्वा में कहाँ से हो? वेयर आर यू फ्रॉम इन खैबर पख्तूनख्वा अली? वेयर आर यू फ्रॉम इन खैबर पख्तूनख्वा अली? यानी मुझे इतना तो पता है तुम खैबर पख्तूनख्वा से हो, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में तुम कहाँ से हो? वेयर आर यू फ्रॉम इन खैबर पख्तूनख्वा अली? वेयर आर यू फ्रॉम इन खैबर पख्तूनख्वा अली? मैं पेशावर से हूँ। आई एम फ्रॉम पेशावर। आई एम फ्रॉम पेशावर। या अगर वो कहता कि मैं पेशावर से ताल्लुक़ रखता हूँ या मैं पेशावर से ताल्लुक़ रखती हूँ, आई बिलोंग टू पेशावर, ठीक है। मैं पेशावर से हूँ, आई एम फ्रॉम पेशावर। मैं पेशावर से ताल्लुक़ रखता हूँ, आई बिलोंग टू पेशावर। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? अच्छा, ये नॉर्मली आप कहीं भी जाएं, आप किसी मॉल में जाते हैं तो आपके पास जो उसका मॉल का में जो मुलाजिम है वो आके आपसे पूछता है, या आप जूते लेने जाते हैं, आप जूते सेलेक्ट कर रहे होते हैं, तो मॉल में जो शख्स काम कर रहा है वो आपके पास आके पूछता है कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? कैन आई हेल्प यू? कैन आई हेल्प यू? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? कैन आई हेल्प यू? हाँ। अच्छा, ये एक शर्ट लेना चाह रहा है, ठीक है। एक कपड़ों की दुकान में गया है और वहाँ पे एक शर्ट उसको पसंद आ रही है, तो पूछता है कि हाँ, इस शर्ट का साइज़ क्या है? हाँ, इस शर्ट का साइज़ क्या है? यस, व्हाट साइज़ इज़ दिस शर्ट? यस, व्हाट साइज़ इज़ दिस शर्ट? यस, व्हाट साइज़ इज़ दिस शर्ट? तो जवाब देता है जिसने सवाल किया था कि कैन आई हेल्प यू, तो वो कहता है स्मॉल, मतलब छोटा साइज़ है। स्मॉल, आपको कौन सा साइज़ चाहिए? ए स्मॉल, ठीक है। इंग्लिश में हम सिर्फ स्मॉल नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे ए स्मॉल। व्हाट साइज़ डू यू वांट, मतलब आपको कौन सा साइज़ चाहिए। व्हाट साइज़ डू यू वांट, ठीक है। ए स्मॉल, व्हाट साइज़ डू यू वांट? कहता है मीडियम, मुझे मीडियम साइज़ चाहिए। ए मीडियम, ए मीडियम, अ मीडियम, ठीक है। इसको ए या आ बोल सकते हैं ना, अ मीडियम। ये लें, ये मीडियम है। अब जो दुकानदार है वो कहता है कि ये लें, ये शर्ट ले लें, ये मीडियम है। Here you are, this is a medium. मैं इसे कहाँ पहनकर चेक कर सकता हूँ? यानी आपका जो चेंजिंग रूम है जहाँ पे मैं अपने शर्ट को इसको पहन के चेक कर सकूँ, तो वो किधर है? मैं इसे कहाँ पहनकर चेक कर सकता हूँ? Where can I try it on? Where can I try it on? मैं इसे किधर, वेयर का मतलब कहाँ, ठीक है। वेयर कैन आई ट्राई इट ऑन, मैं इसको किधर पहनकर चेक कर सकता हूँ। चेंजिंग रूम वहाँ है, ठीक है। जो हमारे चेंजिंग रूम्स हैं वो वहाँ हैं, ठीक है। चेंजिंग रूम वहाँ है। चेंजिंग रूम्स आर ओवर देयर। चेंजिंग रूम्स आर ओवर देयर। चेंजिंग रूम वहाँ है। चेंजिंग रूम्स आर ओवर देयर। शुक्रिया, थैंक्स,
या थैंक यू, थैंक्स, थैंक यू। शर्ट कैसी है? अब वो शर्ट पहन के वो चेंजिंग रूम से बाहर आया है, तो जो शॉपकीपर है वो पूछ रहा है कि कैसी लगी, मतलब कैसी है, शर्ट के बारे में पूछ रहा है, कैसी है, हाउ इज़ इट, हाउ इज़ इट, हाउ इज़ इट, मतलब तुम्हें फिट आई कि नहीं, हाउ इज़ इट, ठीक है, ये कितने की है। ठीक है, अब जिसने शर्ट पहनी है वो पूछना चाह रहा है कि ये ठीक है और इसकी प्राइस क्या है। ठीक है, ठीक है, ये कितने की है। इट्स फाइन, हाउ मच इज़ इट, इट्स फाइन, हाउ मच इज़ इट, 400 रुपये। ठीक है, मतलब शॉपकीपर कह रहा है 400 रुपये, 400 रुपीज़। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। आज का लेसन यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप कि आप भी एक्साइटेड हैं इस चैनल के लिए, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इंशाल्लाह हम तकरीबन डेली हम जो है वीडियोस अपलोड करते रहेंगे, और इससे आपकी और मेरी भी जो है इंग्लिश बहुत बेहतर हो जाएगी। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।